तो शेल का एपिसोड नंबर 8 रिलीज़ हो चुका और भाई क्या ही मस्त एपिसोड था। मतलब इतना मस्त एपिसोड मैंने कभी देखा ही नहीं। इतना अच्छा एपिसोड 8 में से बेस्ट था। तो और डेयर डेविल की एंट्री होगी वो तो अलग ही बात है। तो स्टार्ट वहाँ से होता है जहाँ पर लीन फ्रॉग या लीफ फ्रॉग जो भी होता है वो आके बोलता है शेल को, देखो मेरे पास एक ड्रेस था, सुपर हीरो का ड्रेस था, बहुत अच्छा ड्रेस था, लेकिन वो जो था उसमें जो डिफेक्टिव था जो डिज़ाइनर ने बनाया भाई उसने बहुत ज़्यादा कांड कर दिया। और जब मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था, लोगों को बचा रहा था, मतलब मैं सुपर हीरो वाले काम कर रहा था, तो मतलब ख़राब हो गया। तो इसलिए मुझे अब उससे कंपनसेशन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, जो भी चाहिए। बट शेल बोलती है ठीक है हम करते हैं, लेकिन कौन है डिज़ाइनर? तो डिज़ाइनर पता चलता है कि शेल का डिज़ाइनर शेल का इकलौता डिज़ाइनर होता है और शेल के पास एक ही डिज़ाइनर होता है, ठीक है, उसके अलावा कोई होता नहीं उसके पास। तो बहुत कन्फ्यूज होता है मैं करूँ कि ना करूँ। तो फिर उसका जो बॉस होता है वो बोलता है कि देखो शेल, जो भी है तुम जाके ना उससे कोर्ट के बाहर सेटल कर लो, इससे ये होगा कि तुम्हें डिज़ाइनर भी इकलौता जो है तुम्हारा रह जाएगा और उसको तुम्हें कोर्ट में घसीटना भी नहीं पड़ेगा। तो जाती है डिज़ाइनर के पास, लेकिन डिज़ाइनर तो हमको पता है बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होता है। तो डिज़ाइनर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे पेट में छुरा भोंका है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मतलब मेरे जो सूट है, मैं जो सूट बनाता हूँ सबके लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। मतलब लोग तारीफ़ करते हैं, मेरे सूट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, डिफेक्टिव होने का तो सवाल ही नहीं। और क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा गलत लड़की हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैंने तुम्हारे लिए सूट बनाया, मैं तुम्हारे लिए अभी भी तुम्हारे गाला के लिए सूट बना रहा हूँ जहाँ पर तुम लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने जाने वाली हो, और वो भी मेरे पास ही है अभी भी। लेकिन फिर भी तुम समझ नहीं रही हो, तो इसलिए अब मैं तुम्हारा सूट तुम्हारे सामने फाड़ रहा हूँ। ऐसे थोड़ी सी एक्टिंग करके बहुत ज़्यादा ईगो में उसका सूट वो लिटरली फाड़ देता है। वो समझाने वाली कि नहीं ऐसा नहीं है, अरे मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं इसीलिए तो आई हूँ, मैं चाहती हूँ बाहर सेटल हो जाए चीज़ें। बट वो बहुत ज़्यादा ईगो में रहता है और लिटरली उसका सूट उसके सामने फाड़ देता है जो बना रहा होता है गाला के लिए। तो उसका सूट फाड़ने के बाद शेल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, बोलती मैंने तो पैसे ऑलरेडी दे दिए थे। बट बोलता है नहीं, मेरा ईगो तुमने हर्ट किया है, जो भी है तुम बहुत ज़्यादा गलत लड़की हो, अब कभी नहीं बनाऊंगा। और ऐसा बोल के बोलती ठीक है, तो मैं कोर्ट में देख लूँगी। तो बोलता है हाँ ठीक है, कोर्ट में मैं भी आ जाऊँगा, हम दोनों देख लेंगे दूसरे कोर्ट में। फिर अगले दिन कोर्ट में आते हैं तो अकेला ही बैठा होता है उसका जो डिज़ाइनर है। बट डिज़ाइनर अकेला बैठा होता है। शेयर को उसके क्लाइंट को बोलती है इसको तो हम मज़ा चखाएंगे, इसका शायद कोई वकील भी नहीं है, हम इससे बहुत ज़्यादा पैसा लेंगे, डोंट वरी। बट तभी क्या होता है, जज पूछता है कि भाई कहाँ है तेरा वकील, तो ऐसा अकेले केस लड़ेगा खुद की? तो बोलता है नहीं मैं अकेला क्यों लड़ूंगा, मेरा तो वकील आने वाला है। तो बोलता है कहाँ है तेरा वकील, बता ज़रा। और वही एंट्री होती है भाई डेयर डेविल की, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम चार्मिंग। और 4 साल बाद नेटफ्लिक्स के बाद इसको देख रहा हूँ यहाँ पर, बहुत मज़ा आया। और इतने एकदम स्टाइलिश तरीके से, एकदम कूल कंपोज तरीके से एकदम से वो अपने दे रहा होता है दलील जो भी है, और इतना मस्त दिखता है और इतने अच्छे से दलील देता है। और मैंने पहली बार देखा कि शेल कोर्ट में किसी के सामने फेंकी बढ़ रही है। और ऑब्वियसली हमारा डेयर डेविल इतना ज़्यादा बड़ा वकील है, तो न्यूयॉर्क से सीधा आया है वो सिर्फ इसी केस के लिए, और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से वो केस लड़ता है और शेल को केस में हरा देता है। और अपना मैट मैडॉक है जो डेयर डेविल है, बहुत ज़्यादा अच्छी उसकी सेंसेस होती है। मतलब वो देख नहीं पाता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वो कान से सुन पाता है। इनफैक्ट वो सूंघ भी बहुत अच्छे से सूंघ लेता है हर चीज़ को। तो जैसे वो सूट दिखाता है जो उसका क्लाइंट होता है जेनिफर वॉल्टर्स का, तो समझ जाता है इसने जेट प्रपल्शन का इस्तेमाल किया और जो कि नहीं करना था, और इसी वजह से इसका सूट चल गया। और इसके भी बताने के बाद जो है वो बुरी तरह से केस हार जाती है शेल, क्योंकि उसका जो डिज़ाइनर होता है उसने बोला होता है कि इसमें जेट प्रपल्शन का जो होता है इंजन जो भी होता है, मतलब जो प्लेन में वगैरह डालते हैं वो नहीं डालना, तो इसलिए हार जाता है। फिर जो रात को जो होता है वो ड्रिंक्स पे वगैरह जाता है अपनी डेयर डेविल और अपनी शेल दोनों भी, लेकिन दोनों अलग अलग आए होते हैं। तो वहाँ पर आने के बाद अपना जो डेयर डेविल है उसको ड्रिंक ऑफर करता है शेल को, और वो ड्रिंक शेल ले लेती है और शायद वो दोस्ती हो जाती है। थोड़ा सा बातें करते, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है। वहाँ पर डेयर डेविल बोलता है कि देखो तुम शेल बन के ना उनकी हेल्प कर सकती हो जिनकी कानून हेल्प नहीं कर सकता, और तुम ना जो जेनिफर वॉल्टर्स लॉयर है वो बन के तुम उनकी हेल्प कर सकती हो जिनकी कानून से हेल्प हो सकती है। और ऐसा बोलने के बाद थोड़ी अच्छी बातें होने के बाद उसको ना अचानक से कॉल आ जाता है और बोलता है मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था। और ऐसा बोल के जाती शेल को और ज़्यादा टाइम बिताना होता है उसके साथ, बट नहीं बिता पाती। वो बोलती और एक ड्रिंक ले देते लेकिन वैसा नहीं हो पाता। फिर उसके बाद शेल को भी कॉल आता है और उसका जो आशिक होता है, मतलब वन साइड आशिक, वो क्या करता है, वो बोलता है शेल तुम जो वकील हो और मुझे तुम्हारे वकील का जो भी है, मतलब एज अ वकील मुझे अपॉइंटमेंट तुमसे लेनी है, और क्योंकि तुम्हारा फर्म जो 24/7 चलता है तो तुम मुझे मना नहीं कर सकती, तुम्हें आना ही पड़ेगा मुझसे मिलने। ऐसा करके भाई वो तो प्यार व्यार के चक्कर में होता है, लेकिन वो ऐसे बहाने से उसको बुला लेता है वहाँ पर।
और वहाँ बुलाकर मैं उससे बहुत अच्छी बातें करता है कि देखो मैंने वकांडा का जो भाला है वो ले लिया, 1 मिलियन में ऑक्शन में था, ये सब था और मैं बहुत ज़्यादा कूल हूँ, मेरी फ़ोटो तुम देखना चाहोगे भाले के साथ। ये सब चीज़ें शेर को बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, वकांडा की जय हो वगैरह ये सब चीज़ें बोलने लगता है। और शेर को लगता है ये क्या है भाई, ऐसा क्यों कर रहा है, पागल हो गया है। लेकिन बात ये होती है उसको लाइक कर रहा होता है और वो लिटरली बात में जाके धीरे धीरे ये चीज़ बोल भी देता है कि देखो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मुझे लाइक करते हो भाई ज़बरदस्ती। मतलब शेर ने कहा कभी कहाँ है तुम लाइक करते हो मैं तुम्हें या कुछ भी, फिर भी हम दोनों लाइक करते हो, खुद ही बोल देता है। और इस चीज़ से शेर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका जो ग्लास है वगैरह वहाँ पर फेंक के उसके ऊपर घर आ जाती है। और घर आने के बाद क्या होता है, वो बेचारी आराम से सो जाती है। लेकिन तभी होती है एंट्री और उसका जो भी जो होता है क्लाइंट लीफ फ्रॉग जो भी, वो बोलता है कि देखो मेरे जान के पीछे कोई पड़ा है, मेरे को मारना चाहते हैं और तुम आके मुझे बचा सकते हो क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई बचा नहीं सकता, तुम शेर को। और शेर बोलती है ठीक है तुम कहाँ पर हो, मैं आती हूँ। उसको लोकेशन बताता है और वहाँ पर चली जाती है। और जैसे ही जाती है वहाँ पर उसकी गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और वहाँ से उसकी गाड़ी के ऊपर जो बंदा होता है वो ऐसा नीचे गिर जाता है। वो बंदा कौन है, फिर होता है अपना डेयरडेविल और बहुत मस्त लग रहा होता है अपने एकदम क्लासिकल कॉमिक वाले सूट में। और वहाँ पर शेर के और डेयरडेविल की बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है, मतलब एक दूसरे को ज़्यादा हार्म नहीं करते, लेकिन शेर बेसिकली उसको रोकना चाहती है और वो रुकना नहीं चाहता, उसके पीछे जा रहा होता है, उसका जो क्लाइंट है लीफ फ्रॉग उसके पीछे। और बहुत अच्छे से फ्लाइट करता है और बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब जो उड़ना जो वो है थोड़ा सा जंप ऊंची जंप मारना, ये सब बिल्डिंग से ऊपर से नीचे गिरना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेता है डेयरडेविल। और भाई इतनी ज़बरदस्त चीज़ें इतनी स्मूथली उसने कभी किया नहीं था और ये जो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन शेर फिर भी उसके पीछे पड़ती है, उसके ऊपर गाड़ी वाड़ी फेंक देती है, उसको मारने लगती है। लेकिन भाई वो फिर भी नहीं सुनता, मतलब वो जिद पैदा होता है कि मैं तो जाऊँगा ही। फिर आखिर में वो क्लैप करती है और क्लैप से वो गिर जाता है। फिर जाती है उसका चेहरा निकालती है और देखती है तो अपना मैड मैडो के जो भी मेरे से मिला था क्लब में, थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह कर रहा था। और फिर वो बताता है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हारा जो क्लाइंट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसने मेरे क्लाइंट को किडनैप कर लिया है और अब जाके उसे ज़बरदस्ती सूट वूट बनवा रहा है, तो ये गलत चीज़ है और इसको मुझे रोकना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन तभी बोलते हैं लेकिन तुम तो अंधे हो या तुम अंधे नहीं हो, क्या है एग्जैक्टली। तो बोलता है मैं अंधा तो हूँ, लेकिन बात यह है कि मेरे बाकी सेंसेस बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड है, मेरे पास काफ़ी अलग टेक्नोलॉजी, इसलिए मैं बिना देखे भी हर चीज़ कर पाता हूँ। तो फिर वो चलते ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, हम जाके दोनों उसको मिल के रोकेंगे। फिर वहाँ पर वो जाते हैं, गुंडों को देखते हैं, वहाँ पर गुंडे होते हैं मतलब जो भी है मैड मैडॉक, और वो देखता है और वो बिना उनकी सांस से धड़कन जो भी है वो सुन के धड़कनों से वो देखता है कि इतने इतने गुंडे हैं भाई, ऊपर इतने नीचे इतने, 10 इधर है 20 उधर है। तो जो भी होता है वो फिर बताता है कि देखो मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे पास टेक्निक है, मैं ऐसे ऐसे जाऊँगा, ऐसे ऐसे गुंडों को मारूंगा। लेकिन शेर बोलती है नहीं, मैं तो शेर को, मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है। तो बोलता है ऐसे नहीं होता, तुमने इससे पहले कोई मिशन किया ही नहीं है, मैंने ऐसे हज़ारों मिशंस किए, इसलिए मुझे पता है कैसे करना है चीज़ को। थोड़ी सी बहस होती है, मतलब ऐसे फ्रेंडली वाली बहस। लेकिन फिर भी उसके बाद वो बोलती है हाँ ठीक है भाई तुम सही हो, तुम जो कह रहे हो बात सही है, क्योंकि तुम्हें एक्सपीरियंस भी है, फिर तुम जैसे करना है वैसे करो। और वहाँ पर वो बोलता है तुम्हारे दिल की धड़कन मैं सुन सकता हूँ, बहुत तेज़ दौड़ रही है, क्योंकि उसके पास तो बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़, वो सुन भी सकता है बहुत अच्छे से, वो देखने के अलावा बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेता है क्योंकि वो बेचारा अंधा है। तो इसके बाद क्या होता है, वो जाता है नीचे और वहाँ जो एक आइकॉनिक सीन है जो डेयरडेविल के फर्स्ट सीज़न में, जो ट्रिब्यूट कह सकते हैं आप इस चीज़ को, तो उस चीज़ को ट्रिब्यूट के हिसाब से उसको नीचे भेज देते हैं। और वहाँ पर वो एक एकदम फ्लैट में गुंडों के सामने जाके खड़ा रहता है और वहाँ पर वो उनसे फाइट करता है। बहुत मस्त सीन था, देख के एकदम मज़ा आ गया, मैं तो फ़ैन हो गया लिटरली। और उसके बाद एकदम क्लासिक जो उसका लोगो था और जो बोलता है कि मैं डेयरडेविल हूँ, जो शेल को बताता भी है, मतलब पूरी तरह से भाई वाइब आ रही थी, डेयरडेविल वाइब है। और वैसे ही उसके सामने और गुंडे भी आ जाते हैं और उनको पीटने वाला होता है, बट जैसे वो पीटने वाला होता है वहाँ पर आ जाती है शेल्क। और शेल्क जो है वो एक पंच में, मतलब ऑब्वियसली वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो बिल्डिंग का छत तोड़ के नीचे आ जाती है। और जैसे ही छत तोड़ के नीचे आ जाती है सारे गुंडे वहीं पर दब जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं भाई। तो इस बोलती है कि देखो ये तो शेल्क स्मैश था और ये मेरे लिए बहुत बच्चों का खेल है, ऐसा बोलती है वहाँ पर वो। फिर वो जाते हैं वहाँ पर और उसको, जो उसका डिज़ाइनर होता है उसको किडनैप किया होता है, उसको बचाते हैं, शेल्क बचाती है उसको। और उसके जो होता है क्लाइंट उसको बोलती है देखो ये गलत चीज़ है, तुम गलत चीज़ कर रहे हो और ऐसी गलत चीज़ें नहीं करनी। लेकिन फिर भी वहाँ पर ईगो में रहता है, उसका कोई प्रॉब्लम ही है शायद, वो हमेशा ईगो में रहता है बेचारा। तो उसके बाद वो थोड़ा समझाने की कोशिश करती है अपने जो क्लाइंट है कि भाई ये गलत कर रहा है तो इससे तो फंस जाएगा, लेकिन वो नहीं समझता। वहाँ पर डेयरडेविल सबको मार रहा होता है, मार धाड़ कर रहा होता है और शेल्क हमको फोर्थ वॉल ब्रेक करके बोलती है बहुत अच्छा बंदा है डेयरडेविल, उसको बेसिकली वो लाइक करने लगती है और उसकी बातों से हमको समझ आने लगती है चीज़। लेकिन फिर क्या होता है उसके बाद जो है सबको ख़त्म करती है, वहाँ पर पुलिस को बुला लेते हैं, पुलिस सब अंडर कंट्रोल कर लेती है। और जो उसका जो डिज़ाइनर होता है उसको माफ़ कर देता है कि चलो तुमने माल एक बार मेरा ये गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान भी बचाई, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए सूट बनाऊंगा
गाला के लिए, तुम्हें जो भी लॉयर ऑफ द ईयर के लिए जाना है मैं तुम्हारे लिए सूट बनाऊंगा। और अपना डेयरडेविल भाई छत पर बैठा होता है ऊपर अकेला ही बेचारा कोने में। और फिर वहाँ पर शी हल्क जाती है, उसके पास बैठती है, दोनों अच्छी अच्छी बातें करते हैं, थोड़ा सा फ्लर्ट भी करते हैं एक दूसरे के साथ। और उनके मतलब समझ आता है हमको उनके बीच में प्यार बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो प्यार बढ़ते बढ़ते बात होती है कि मैं तुम्हें जब अगली बार आऊँगा न्यूयॉर्क से यहाँ पर तो मैं तुम्हें अगली बार डेट पर ले जाऊँगा वगैरह जो भी है। तो बोलती है लेकिन डेट के बाद जो करने वाले वो तो हम भी कर सकते हैं। बेसिकली वो गुल्लू गुल्लू करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर वो जो होते हैं थोड़ा सा किस करते हैं, थोड़ा सा प्यार करते हैं, थोड़ा सा इंटीमेट दिखाते हैं। और भाई एक ही एपिसोड में डेयरडेविल आ गया और अपनी जो हीरोइन है मतलब फिल्म अपनी जो लीड है सीरीज़ की उसके साथ गुल्लू गुल्लू भी कर लिया। तो भाई बहुत ज़्यादा तेज़ बंदा है, मैं बता रहा हूँ तुमको, बहुत ज़्यादा फास्ट है। और ऐसा करने के बाद वो थोड़ा सा हो जाते हैं और किस विस करते हैं। फिर उसको अपने रूम में वगैरह ले जाती है, वहाँ पर हमको दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार में एकदम जो अमेरिकन स्टाइल में होता है बेसिकली, बहुत जल्दी हो जाए सब कुछ चीज़ें। तो ऐसा होता है। फिर हमको दिखाते हैं उनके कपड़े वगैरह गिरे हुए हैं और उसके बाद जो दरवाज़ा वगैरह लगा देते हैं उनके पैर दिखते हैं नंगे पैर एकदम से। तो हम इमेजिन कर ही सकते हैं अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो सुबह उठ के डेयरडेविल जो है वॉक ऑफ शेम लेता होता है भाई। और जिसको वॉक ऑफ शेम पता नहीं है वो जाके गूगल कर लो। और वहाँ पर वो शेल की जो दोस्त आती है देखती है, बोलो क्या है तुम्हारा जो दोस्त गया है वो कौन था, तुम्हारा दोस्त था तुम्हारे रूम से गया है, तुमने रात को कुछ किया है। तो बोलती है हाँ सब हो गया। फिर वहाँ पर हमें वॉल्वरिन गया जो थोड़ा सा ईस्टर एग वगैरह भी मिल जाता है। लेकिन शेल जो है अपने गाला में बहुत अच्छा सा ड्रेस पहन के जाती है, उसके डिज़ाइनर जो दिया वाला होता है। और उसके माँ बाप भी आए होते हैं, उसकी सारी फैमिली आई होती है, तो उसके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है। और बाकी सारे वकील भी आए होते हैं। तो वहाँ पर अवार्ड दिया जाता है कि कौन जीता है वो अपना लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और वहाँ पर सबको ही मिलता है, जितने भी 5-6 वकील वगैरह थी फीमेल उनको सबको मिल गया। लेकिन जैसे वो स्टेज पे जाती है वहाँ पर दिखाते हैं कि देखो ये तो बहुत खराब लड़की है, ये बहुत अय्याश लड़की है और बहुत एक गलत चीज़ों का गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली शेल को प्रोवोक करने के लिए। और ऐसा उसके सामने उसके फैमिली के सामने देखते उसकी जो जॉश ने लीक की थी उसका जो भी वीडियो था थोड़ा सा रोमांटिक सेक्सी वीडियो था वो उसके सामने था। और वो उसकी फैमिली दिखती है तो ऑब्वियसली कोई बंदा भी गुस्सा हो जाएगा, मैं खुद गुस्सा हो जाएगा, आप भी गुस्सा हो जाओगे। शेल तो बहुत बड़ी है, मतलब वो बहुत पावरफुल है, वो तो बहुत गुस्सा हो जाती है, सब कुछ फोड़ देती है। लेकिन वहाँ पर एक जो बंदा होता है इंटलेशिया का जिसके थ्रू ये सब लीक हो गया है, वो इंटलेशिया वाला बोलता है कि वहाँ बंदे को पकड़ लेती है। लेकिन वहाँ पर पुलिस वगैरह होती है, उसकी फैमिली होती है, थोड़ा सा कूल डाउन होती है। और यहाँ पर वही चीज़ होती है, हल्क ने बोला था कि जब भी लोग तुम्हारा ये चेहरा देख लेंगे डेंजरस वाला तब तुमसे नफरत करने लगेंगे। और ये चीज़ प्रूव होने लगती है। तो इससे बहुत ज़्यादा ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, जो मतलब एक्चुअल में ये चीज़ हो रही है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए।